अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। जैसा कि गर्मियों का मौसम है और इस मौसम में रोटी बनाना और आटा गूंदना सबसे मुश्किल काम लगता है, क्योंकि आजकल तो आटा भी ऐसा आ रहा है जिससे आप जब रोटी बना लो तो वो बिल्कुल सख्त हो जाती है, सूख जाती है, पापड़ की तरह बन जाती है। और इसके साथ साथ ये भी होता है कि आटा जो होता है समटाइम बहुत नरम गूंदा जाता है। जब आप रोटी बनाने लगो तो ये होता है कि रोटी टूट जाती है, बल्कि अगर आप नॉर्मल भी आटा गूंदो तो रोटी टूट जाती है, उसमें सुराख बन जाते हैं और बहुत ही मुश्किल लगता है रोटी बनाना। इसके साथ साथ जब आप रोटी पका चुके होते हो तो वो सूख भी जाती है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही बेहतरीन टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, जिसके बाद आपकी रोटी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और साथ ही आटा भी बहुत ही अच्छे तरीके से गूंदा जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप देख रहे हैं कुकियम्स। अच्छा जी, यहाँ हमने लिया है आटा। ये गंदम का आटा है, चक्की का आटा जो प्योर होता है ये वही है। और ये हमने 1 केजी लिया है। और इसको जो है आप देख लीजिए, इसकी जगह अगर आपके पास वाइट आटा हो तो तब भी आपने नेक्स्ट स्टेप ऐसे ही करने हैं, ये आपके टेस्ट के हिसाब से है। 1 केजी हमने आटा लिया, उसमें हम 3 टेबलस्पून जो है घी के ऐड कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो देसी घी ऐड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो देसी घी की जगह आप बनास्पति घी भी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बनास्पति घी ऐड किया है। और जो है ये इसको अब हम अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे। अच्छा, घी की वजह से क्या होता है कि ये नरम हो जाता है आटा, यानी जब आप रोटी बनाएंगे ना तो आपका जो नंबर 1 पे जो चीज़ के आपकी जो रोटी है वो आजकल ऐसा आटा आ रहा है कि वो बिल्कुल पापड़ सी बन जाती है, बहुत ज़्यादा सूख जाती है, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हमने इसमें नमक ऐड कर दिया। 1 केजी आटा और उसमें 1 टेबलस्पून हमने नमक ऐड किया है। अच्छा, गर्मियों में आपने नमक लाजमी तौर पर ऐड करना है। अच्छा, अगर आप चाहें तो 2 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं। मेरी काफ़ी जानने वाले ऐसे हैं जो कि 2 टेबलस्पून करते हैं, बट 1 टेबलस्पून अगर आप ऐड करते हो तो आपको टेस्ट का भी बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि भाई इसमें हमने जो है वो नमक ऐड किया। बट इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपकी रोटी टूटती नहीं है, वरना जो है वो रोटी टूट जाती है जब आप रोटी को थोड़ा सा बड़ा करने लगते हैं और वो रोटी जो है आपको सुराख दिखा देती है। अच्छा, रोटी कैसे बनाई जाती है गंदम के आटे की वो भी मैं बता चुकी हूँ। आप को उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास बेलन नहीं है और आप रोटी बनाना चाहते हैं तो उसकी भी मैं बता चुकी हूँ आपको रेसिपी, और वो भी आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगी। अब ये देख लीजिए, जो हमने घी है वो इसके अंदर डाल के और इसको हम अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपके पास टाइम शॉर्ट हो और आपने घी डाल लिया तो ये इसके साथ गुठलियाँ नहीं बनती, घी डालने से गुठलियाँ नहीं बनती। ये आपको यानी कि श्योरिटी है, अगर आप कोई काम कर रहे हो घी डालने थोड़ी देर बाद भी आके कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें पानी डाल चुके हो तो आपने उसी टाइम पे गूंदना है। अच्छा, पानी आपने कितना डालना है, आपने जब भी आटा गूंदना है तो एकदम से नहीं डालना। अभी 1 ग्लास जो है हमने ऐड किया है इसके मिड में और हम इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह आपको दिखाया गया है, आटे को अगर आप सही तरीके से मिक्स नहीं करेंगे तो उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, ना रोटी अच्छी बनेगी और ना ही यानी आपको किसी भी टिप्स का फ़ायदा होगा। तो आपने क्या करना है, जब भी आटे में थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ठीक है। और जिस तरह मैं कर रही हूँ आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है, क्योंकि अगर आप बिगनर हैं तो आपको एकदम से जो है वो पानी ऐड करना भी नहीं चाहिए। और जो लास्ट स्टेप है उसी को करते हुए हमने क्या किया कि इसको अच्छे से मिला लिया और अब हम इसको गूंदने जा रहे हैं। और गूंदना किस तरह, आपको जिस तरह मैंने मुट्ठी बंद करके दिखाई है इस तरीके से आपने गूंदना है इसको अच्छे तरीके से। अच्छा, आटे का जो सेकंड टिप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोगों को नहीं पता और कहते हैं हमारा आटा अच्छे से नहीं गूंदा जाता, तो वो क्या है कि आपने आटे को बार बार पलटना नहीं है। लाइक कि आप लोग क्या करते हो, बार बार जैसे इस तरह आपने 1-2 मुक्कियाँ दी और फिर पलट लिया। जितना आप आटे को पलटोगे वो उतना ही ख़राब गूंदा जाएगा, आप चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लो। अगर आप आटे को कम मेहनत में अच्छा गूंदना चाहते हो तो आपने उसको पलटना नहीं है। जिस तरह मैं कर रही हूँ आपको दिखाया है इसी तरीके से करना। यहाँ पे आटे के मुतालिक मैं आपको एक और टिप दे दूँ। अगर आपको लगे कि आटा सख्त है तो आपने क्या करना है कि उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको जो है गूंद लेना है, ठीक है। अगर आपको, अच्छा यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ, अभी इसके नीचे नीचे आटा लगा हुआ है, इसका मतलब ये है इसमें मैं थोड़ा सा पानी लगाऊंगी और इसको दोबारा गूंदूंगी। इसका मतलब ये है कि आटा अभी सही तरीके से गूंदा नहीं गया। अच्छा, और अगर आपका आटा नरम है तो आप उसको क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए रख देंगे, हाफ एन आवर के लिए रख दें। वो अगर सख्त हो गया तो ठीक है, अगर ज़्यादा नरम है तो आप उसके अंदर खुश्क आटा ऐड करेंगे और फिर उसको जो है दोबारा गूंद लेंगे। और ये देख लीजिए, अब मैं इसको गूंद रही हूँ।
अच्छा, जो आटा आपको कब पता चलता है कि गूँधा गया है, कब ये परफेक्टली हो गया है, वो मैं आपको अब आगे बताती हूँ कि आप किस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका आटा बिल्कुल परफेक्ट है और जब आप रोटी बनाएँगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी ये देख लें, मैं आटे को गूँथती जा रही हूँ, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। और इसकी देखें लेयर्स जो है वो कितनी स्मूथ है, इसका मतलब ये आटा जो है वो स्मूथ होता जा रहा है, इसमें क्रैक्स नहीं है। वरना जो होता है, जब तक क्रैक्स हैं तब तक आपने गूँथना ही गूँथना है, यानी दरारें, क्रैक्स यानी दरारें जो है जब तक हैं तब तक आपने गूँथना है। और अब ये देखिए बिल्कुल इसके बैक साइड से भी बिल्कुल साफ़ हो गया है और इसके क्रैक्स भी ख़त्म हो गए हैं, इसका मतलब हमारा जो है वो आटा गूँधा गया है। और मैं अब आपको अपने हाथ भी दिखा देती हूँ कि अगर ये हाथ जो हैं बिल्कुल साफ़ है, मैं गूँध रही हूँ फिर भी साफ़ है, इसका मतलब ये है कि ये आटा बिल्कुल सही तरीके से गूँधा गया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और ये देख लीजिए, पानी मैंने पूरा भर के रखा था लेकिन हाफ बच गया है और ये आटा भी गूँधा गया है। अब मैं आटे को निकाल के फ्रिज में रख दूँगी। अगर आपको जल्दी है तो फ्रीज़र में रख दें हाफ एन आवर के लिए। अभी मैं आटा दिखा भी देती हूँ ना, इसमें कोई गुठलियाँ हैं, बिल्कुल स्मूथ है, बहुत ही अच्छा गूँधा गया है। आपको ये कैसा लगा बिल्कुल आप ट्राई करें। अगर इसके बावजूद आपको कोई भी इश्यू आता है, कोई चीज़ मैं मिस कर गई हूँ तो आप ज़रूर बताइए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।